तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बी आर नर्सिंग एजुकेशन में। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 वाले मामले को लेकर। एक बड़ी खुशखबरी आई है प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा काफ़ी जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, इन सभी को इंतज़ार था कि सर पीएम मोदी जी से यहाँ पर कमांडर साहब अशोक रावत जी की कब मुलाकात होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, और साथ में जो 7,500 रुपये हैं ये खाते में कब आएंगे, इसकी मांग को लेकर जो एक नई अपडेट आई है, ये पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। देख सकते हैं आप, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इसमें देखिएगा जो 7,500 रुपये हैं इन सब के पर सहमति बन रही है। लेकिन अभी जो है पीएम मोदी जी से मुलाकात होनी है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 3,000 रुपये पर सरकार ने यहाँ पर जो है सहमति की है कि हम 3,000 रुपये तो कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कमांडर अशोक रावत जी कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपये में नहीं मानेंगे। इनकी मांगें तब पूरी होंगी जब लगभग यहाँ पर 7,500 रुपये और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। अब देखिएगा इसके साथ साथ जैसे कि रवीश कुमार जी ने अपना मुद्दा उठाया है ईपीएस 95 का, उसके साथ साथ ये जो जितने पेंशन कर्मचारी हैं, और आप कमांडर साहब अशोक रावत जी को देख पा रहे होंगे यहाँ पर, शरद पवार जी से इन्होंने मुलाकात करी और इन्होंने कहा कि हमारे मामले को आप जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पेंशन कर्मचारी गए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में कमांडर अशोक रावत जी हैं, इनको भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये तस्वीर में, और शरद पवार जी से मुलाकात करी जिनमें इन्होंने ज्ञापन दिया। एक हाथ में आपको ये ज्ञापन दिखाई दे रहा होगा कमांडर साहब के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी पहल है पूरे देश स्तर पर, जितने बड़े बड़े नेता हैं और जितने बड़े बड़े सांसद हैं, लगभग इससे पहले आपको पता है कि 26 सांसदों से भी मुलाकात हुई थी कमांडर साहब की। इन्होंने दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन किया था। और अगर हाल ही की बात करें तो लगभग आपको बताऊं कि जो है यहाँ पर 22 अगस्त को यहाँ पर जो है एक दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हुआ है। 4 अगस्त को तो हुआ ही था, लेकिन 22 अगस्त को फिर से हुआ है। तो उसके बारे में भी हम आपको आगे की जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अंत तक हम पूरी जानकारी देते हैं। और कुछ लोग जो है शुरुआत में वीडियो देख के चले जाते हैं, क्योंकि कमांडर साहब हैं, इनने क्या कहा है, उनकी वीडियो क्लिप है, प्रधानमंत्री जी से क्या मुलाकात हुई है। तो ये सारी क्लिप में आपको बीच में और लास्ट में चलाता हूँ ताकि आप सबको पूरी जानकारी मिले। तो देखिएगा ये बहुत बड़ी बात है कि आप आपका ये काम राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र के जो शिरडी है, यहाँ के एक नेता है, बहुत ही फेमस है, जो कि एक यहाँ पर सांसद हैं, विधायक है, इन सबसे भी मुलाकात करी गई। जितने पेंशन कर्मचारी हैं आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म में हैं और यहाँ पर पीछे साईं बाबा जी की तस्वीर लगी हुई है। और कई यहाँ पर पेंशन कर्मचारी एकजुट होकर इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया। तो आप देखिएगा, चाहे न्यूज वाले हो, रवीश कुमार जी हो, चाहे आपका एनडीटीवी हो, और जितने सांसद हों, चाहे संसद निधि हो, आप सांसद स्तर पर भी एक कमेटी बनाई गई ईपीएस 95 मामले को लेकर। तो ये जो है रिस्पॉन्स है, ये आ रहा है आप सबके माध्यम से। आप सब एक हो रहे हो, संगठित हो रहे हो। इससे पहले कमांडर साहब ने कई बार कहा है कि हमारी जो है सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या ये आ रही थी कि हम लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े थे अभी तक। लेकिन आजकल बी आर नर्सिंग एजुकेशन है, इसी अपने चैनल के माध्यम से सारी खबरें दी जा रही हैं आप सबके लिए और लोगों को जोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिएगा, राजस्थान से, हरियाणा से, बिहार से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, पांडुचेरी, तमिलनाडु, ऐसे कई राज्यों से हैं। लेकिन हम लोग लाखों में, अपनी संख्या लगभग 80 लाख है और 80 लाख से लेकर 1 करोड़ है। तो ये संख्या जो है तो हमारी बहुत ज़्यादा भारत में, लेकिन हम सब लोग सोशल मीडिया का कम उपयोग कर रहे हैं। तो कमांडर साहब ने कहा है कि जैसे अपना बी आर नर्सिंग एजुकेशन, ये अपना चैनल है, इसके माध्यम से जुड़ जाओ और जो भी अपडेट होगी, क्योंकि पीएम मोदी जी से मुलाकात होगी या फिर अभी दिल्ली जाना होगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी 13 याचिकाएँ लगाई गई हैं। लगभग जो है 12 अगस्त को 13 याचिकाएं लगाई गई हैं इस मामले को लेकर कि 7,500 रुपये किया जाए। अब इस सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे, इस पर भी एक बड़ी सहमति बनी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कमांडर साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पेंशन कर्मचारी बैठे हैं और यहाँ पर ज्ञापन पढ़ा जा रहा है कि 7,500 को हमें पूरी मांगों को पूरा करना है। उसके साथ आप इस खबर को देखें, इसमें लिखा हुआ है, ओम शंकर तिवारी अध्यक्ष ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक सोमवार को आलमबाग स्थित बस स्टेशन पर आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय पदाधिकारी जुड़े और मंडल अध्यक्ष, सचिव भाग लेंगे। यहाँ पर देखिएगा,
तो सभी लोगों ने मिलके भाग लिया है। मतलब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो पेंशन कर्मचारी हैं वो भी एक हो रहे हैं। साथ में कमांडर अशोक रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज आप सब EPS 95 वाले मामले को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। साथ में चाहे यहाँ पर ज्ञापन की बात हो, आंदोलन की बात हो, सबसे पहले कमांडर साहब आते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि इस चैनल को आप किस राज्य से देख रहे हैं वो जरूर बताना, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें दैनिक भास्कर की, उसमें कहा गया है कि लगभग 55,000 जो है 500 लोग ऐसे लोग हैं जिनके खाते में जो है 6,000 रुपये आ रहे हैं। 6,000 रुपये आ रहे होंगे तो अब आप में से कितने को कितने पैसे मिल रहे हैं, 2,000, 1,000 या 500 कितने मिल रहे हैं, तो ये आंकड़ा हमारा पूरा जो हम एकत्रित करते हैं, आप लोग कमेंट्स करते हो ना, ये पूरा कमांडर साहब के पास जाता है। अब कमांडर साहब से अपनी डायरेक्ट टू डायरेक्ट बातचीत है, रोज मुलाकात होती है, उनका ईमेल एड्रेस है, नंबर है। अगर किसी को आपको लगता है कि कमांडर साहब का नंबर भी चाहिए है तो भी कमेंट्स कर देना, क्योंकि हम लोगों का इस चैनल का उद्देश्य है आप सबको एकजुट करना, संगठित करना, लोगों को जोड़ना। और आप यहाँ पर प्रांतीय महासचिव RN द्विवेदी ने इनने बहुत अच्छा प्रयास किया है लोगों को जोड़ने का। और ये ज्ञापन की जो फोटो देख रहे हैं आप, EPS 95 संघर्ष समिति, यहाँ पर आप ये जो ज्ञापन है इसमें जो है लखनऊ में दिया गया है। और ये जो यहाँ पर भीड़ देख पा रहे हैं, ये आज हमें दिखाती है कि हम जितने पेंशन कर्मचारी हैं EPS 95 मामले को लेकर हम संगठित हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम लोग एकत्रित नहीं हो सकते, ये लोगों की भूल है, क्योंकि जब तक BR जो है नर्सिंग एजुकेशन जैसे चैनल रहेंगे और हम सब लोग एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो हम, यही तो सोशल मीडिया का पावर है। इससे पहले हमारी खबरें एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन आप देखो, आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों से देख पा रहे हैं। आज घर बैठ के सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी संख्या हमारी इस चैनल पर जुड़ेगी, आज हज़ारों लाखों में लोग जुड़ रहे हैं, आप और हम सब लोग एक जुड़ रहे हैं। तो जैसे कभी दिल्ली जाना है, ज्ञापन देना है, मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी, प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी, तो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से भी आपको जानकारी भी दी जाएगी। तो इसलिए हमारा उद्देश्य है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। साथ में प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात होगी, अब देख पा रहे हैं यहाँ पर एक क्षेत्रीय स्तर पर एक रैली निकाली गई जिसमें बहुत सारे नेताओं को शामिल किया गया। यहाँ पर और तो और यहाँ पर ये जो ज्ञापन दिया गया है, इसका एक रिस्पॉन्स आ रहा है। कहीं ना कहीं आज हमारे इस मुद्दे को, EPS 95 को सरकार जो है बहुत हल्के में लिया करती थी, लेकिन आज PM मोदी को भी सोचना पड़ रहा है। सोचना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पता है आपको, अभी बिहार में चुनाव है, अभी अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो जब हमारे 80 लाख वोट एक साथ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, 80 लाख लोग PM मोदी के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक का काम करता है, इसलिए मोदी जी जरूर करेंगे। अभी कई लोगों के खाते में 3,000 रुपये भी आ रहे हैं। और कमांडर साहब अशोक रावत जी ने बताया था, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप कि EPS 95 संघर्ष समिति के सदस्य अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी 4 अगस्त को लाखों लोग, हजारों लोग दिल्ली गए थे और इनकी मांगों को भी पूरा किया जा रहा है। जैसे मैंने बहुत कई बार देखा है कि जितने लोग दिल्ली गए हैं, कमांडर अशोक रावत साहब, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। तो हम ये नहीं कह रहे आपको कि आप दिल्ली जाएंगे, नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। तो हम सब लोग इसी चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और जैसे PM मोदी जी से मुलाकात होगी तो सबसे पहले आपको आप इसी से बताएंगे, क्योंकि कई बार ऐसी मुलाकात होती हैं। आप लोग, आप में से कौन गया यहाँ पर जो 4 अगस्त को आंदोलन हुआ है, आप लोग दिल्ली गए क्या? बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे, जानकारी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते। अब इसमें खबर में दिखा है कि EPS 95 संघर्ष समिति के सदस्य अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जंतर मंतर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है एवं समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर हमें ज्ञापन दिया है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, जिसमें न्यूनतम पेंशन जो है वृद्धि और पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशन योजना में सुधार प्रमुख मांगे हैं। मैं आपके संघर्ष में आपके साथ हूं और आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए संकल्पित हूं, ये कहा है कमांडर अशोक रावत जी ने। तो मतलब हम ये कहें कि कमांडर साहब का जितना धन्यवाद करें ये बहुत कम है, क्योंकि जब भी आप सबके साथ की ज़रूरत होती है वो साथ देते हैं। और हमने ये भी देखा है कि आप लोग भी अलग अलग राज्यों से उनका साथ देते हैं। तो अब हम सब लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, जैसे अभी ट्विटर कैंपेन चलाना है, और तो और यहाँ पर कमांडर साहब ने खुद कहा है कि जैसे जूम मीटिंग करना है, आप सब अलग अलग राज्य से हैं, आपको कमांडर साहब का नंबर है नहीं, आपके पास मुलाकात बहुत कम हो पाती है, तो जूम मीटिंग जब भी होगी इसी चैनल के माध्यम से आपको जोड़ा जाएगा।
लोगों को कनेक्ट किया जाएगा। हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं, आप देखो इसमें सब्सक्राइब बस करना है, कुछ नहीं करना है, जो रेड कलर से बटन दिया है उसको सब्सक्राइब करो। और देखें अगली खबर की तरफ, यहाँ पर देखें ये जो भीड़ आपको सामने दिखाई दे रही है ये बताती है कि हम सब एक हैं। और यहाँ पर लिखा है EPS 95 मांगे हमारी मांगे पूरी करो। ये दिल्ली के वो जंतर मंतर का वो मैदान है जहाँ पर हमारे समस्त पेंशन कर्मचारी एकत्रित हुए और इन्होंने अपनी मांगों को यहाँ पर जो है सरकार के सामने रखा। और साथ में महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध जो है एक सांसद है सुप्रिया सुले जी, उनसे भी मुलाकात हुई। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर राहुल गांधी जी से भी बात चल रही है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो है संसद में इस मामले को उठाएंगे। और राहुल गांधी ने आप सभी के लिए, PM मोदी के लिए जो है EPS 95 को लेकर चिट्ठी भी लिखी थी, एक लेटर भी लिखा था कि इसको मांगों को पूरा किया जाए। तो लगभग हमारे तरफ अगर EPS 95 की बात करें तो हमारे भारत के युवा भी आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो भाई भतीजे भांजे हैं ये सब भी आपकी मांगे को पूरा कर रहे हैं। और देखिएगा हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं ये भी एकजुट रहे हैं, साथ में हमारी मीडिया भी हमारे साथ है ना। रवीश कुमार जी ने अपने मुद्दे को लेकर परसों ही आपका नेशनल TV पर उठाया। तो ये बड़ी बात है कि आप सभी की EPS 95 मामले को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें कहीं नहीं जाना है, ना आपको एक पैसा खर्च करना है, ना ही आपको किसी को एक पैसा देना है। हमारी बात है कि हम घर पर बैठे बैठे ये जो रेड कलर से यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और आपको इसके कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। बस हमारा उद्देश्य है कि जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं इनको गुड न्यूज़ मिल जाए। और यहाँ पर जो है 7,500 की जो मांग है, अब PM मोदी जी से अशोक रावत जी की कमांडर साहब की 7,500 रुपये पर सहमति बनना जो है तय है। और लगभग अगस्त के लास्ट में PM मोदी जी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट मुलाकात होने वाली है कमांडर साहब की। तो 7,500 रुपये ये खाते में आने की जो है संभावनाएं हैं। अभी तो कई लोगों के खाते में 2,000 रुपये, किसी के खाते में 3,000, और जैसे कि दैनिक भास्कर में खबर आई थी उसमें 6,000 रुपये आए थे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। साथ में अगर आपको कमांडर साहब का नंबर चाहिए तो भी कमेंट्स करके बताना। और एक और बात, आप किस राज्य से देख रहे हैं स्पेशली वो बताना है, और आपको कितने पैसे मिलते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं आज भी हमारे 40,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खाते में केवल 700 रुपये, 800 रुपये, 1,000 से भी कम पैसे मिलते हैं। तो बड़ा दुख होता है देखने में। और आपकी आवाज़, हमारा जो उद्देश्य है लोगों तक पहुंचाना, और ये जो आंकड़े हैं आपके कमेंट्स करते हैं इनको हम कमांडर साहब तक पहुंचाते हैं। बड़े बड़े जो है यहाँ पर राजनीतिक इन लोगों से भी मुलाकात हो रही है, सांसदों से भी मुलाकात हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना आप सभी का जो है उद्देश्य है। और आगे हम जो जानकारी होगी इसी चैनल के माध्यम से लेकर आएंगे। PM मोदी से क्या मुलाकात होती है कमांडर साहब की, जो भी अपडेट है हम आपको ज़रूर बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में लोगों को जोड़िएगा, जितने ग्रुप हैं आपको वहाँ तक जरूर पहुँचाइएगा। ये सारी तस्वीरें हमने जो अभी जानकारी दी वो वाली हैं। इसमें आप कमांडर साहब को देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कि ज्ञापन पढ़ते हुए, और EPS 95 कर्मचारी भी बैठे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसी कई मुलाकात जो है बड़े बड़े नेताओं से हो रही है। तो आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी आपको पेंशन मिल रही है, ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम सबके रिप्लाई भी करते हैं और स्पेशली ये जानकारी कमांडर साहब तक पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।